नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर को कवर करने वाले हैं। हिंदी ग्रामर में यह हमारा चैप्टर नंबर 18 है। यदि आपने हमारे चैप्टर नंबर 1 to 17 नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल स्टडी 2+2 पर जाएं, जहां हमने एक एक चैप्टर को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है। इससे होगा क्या, जो आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वो सी टैट हो, यूपी टैट हो या अदर स्टेट टैट हो या फिर जीडी वगैरह, यानी कि जिस किसी में भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें अशुद्ध शुद्ध वाक्य जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि आज हम जो है इसे कवर करेंगे एक एक टॉपिक को। ठीक है, ये देखिए सब देखिए, हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, वचन संबंधी और अशुद्ध वाक्य के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये देखिए मैं इसका थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखिए ये हम आ गए अपने उस पर। देखिए हम स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को। देखिए जैसे कि साहब सबसे पहले देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिया गया है। देखिए अशुद्ध वाक्य और उसके बाद शुद्ध वाक्य। ठीक है, उसकी माताजी बरेली गए हैं। देखिए अगर यही होता है गए की जगह गई होता तो सही हो जाता है कि उसी के जस्ट सामने लिखा है शुद्ध वाक्य, उसकी माताजी बरेली गई हैं, तो ये आपका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। देखिए उसने संतोष का सांस ली, उसने संतोष का सांस ली। संतोष का जैसे कि अशुद्ध हो गया ना पढ़ने में। देखिए आपने जब वाक्य को जब पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता है कि शुद्ध है या अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध बनेगा जिसके सामने लिखा हुआ है उसने संतोष की सांस ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। देखिए दीपक का लो जगमगा उठा, दीपक का लो जगमगा उठा, अशुद्ध लग रहा है ना पढ़ने से। देखिए आपको, और उसके नेक्स्ट जस्ट बराबर सामने देखिए दीपक की लो जगमगा उठी। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका शुद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं वह धीमी स्वर से बोली, यानी कि वह धीमी स्वर से बोली, अशुद्ध हो गया। उसके सामने देखिए वह धीमे स्वर में बोली, धीमे स्वर से नहीं में, धीमे स्वर में बोली। ठीक है, ये उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये देखिए अगला देखिए ये वाला, विद्वान रानी ने देश का उद्धार किया। विद्वान रानी, देखिए विद्वान जो है ना, जब रानी देखिए स्त्रीलिंग शब्द हो गया और विद्वान हो गया पुरलिंग, तो पुरलिंग और स्त्रीलिंग आपस में देखिए अपोजिट हो गए एक दूसरे के। ठीक है, विपरीत यानी के। तो अगर रानी स्त्रीलिंग है तो इसका जो पुरलिंग शब्द इसके साथ नहीं जोड़ा सकता, इसके साथ स्त्रीलिंग ही जोड़ा जाएगा। देखिए इसके जस्ट सामने देखिए विदुषी, देखिए विदुषी स्त्रीलिंग शब्द है और रानी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो विदुषी रानी ने देश का उद्धार किया। ठीक है, देखिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो वहीं हमारा सही आंसर होता है विदुषी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोहित ने जोर से हंस दिया। मोहित ने जोर से हंस दिया, इसका ये अशुद्ध हो गया। इसका शुद्ध देखिए इसके सामने लिखा है मोहित जोर से हंस दिया, मोहित ने नहीं, मोहित ने जोर से हंस दिया, ये तो गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है, शुद्ध होगा मोहित जोर से हंस दिया। अगला देखिए लता कितनी मधुर गाती है, नहीं लता कितनी मधुर गाती है, इसके जस्ट सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, लता कितना, कितनी नहीं कितना मधुर गाती है। ठीक है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं इसे। देखिए हम आगे ये देखिए अशुद्ध वाक्य पढ़ते हैं। पहले लड़की बहुत ऊंची बोली, यानी कि लड़की बहुत ऊंची बोली, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। इसका जस्ट सामने देखिए इसका ये वाला, लड़की बहुत ऊंचा बोली, ऊंची नहीं ऊंचा बोली, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, ये लिखा है महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, चलता रहा। देखिए पढ़ने में लगता है ना कि अशुद्ध है, इसके जस्ट सामने देखिए आप महाभारत 18 दिन तक चलता रहा, यानी कि 18 दिनों, दिनों नहीं यहाँ पर दिनों है ना, दिनों 18 दिनों, 18 दिन तक चलता रहा। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चलती रही भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलती रही, देखिए इसके है के ऊपर हम अगर माता चढ़ दें चलती रही, ये भी शुद्ध रूप में आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, क्या लगता है आपको शुद्ध है? बिल्कुल नहीं, ये अशुद्ध है। इसके जस्ट सामने देखिए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आया हूँ नहीं आया हूँ हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये देखिए हम ना कारक संबंधी अशुद्ध को भी पढ़ेंगे। देखिए ठीक है, देखिए हमने शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन कारक संबंधी पढ़ाए थे कि आपको कारक का भी ज्ञान हो जाएगा और शुद्ध अशुद्ध वाक्य का भी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कारक संबंधी अशुद्ध है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम, अखिलेश ने पत्र को पढ़ा, अखिलेश ने पत्र को पढ़ा। देखिए अशुद्ध हो गया, नहीं कर्ता ने, देखिए कर्ता इसमें जो अखिलेश है और उसमें न जो होता है इसका ये कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप देखिए ये लिखा हुआ है अखिलेश ने पत्र पढ़ा, अखिलेश ने पत्र को नहीं, अखिलेश ने पत्र पढ़ा। ठीक है, ये होगा शुद्ध रूप। अगला देखिए नेक्स्ट,
मेरे को घर जाना है, मेरे को नहीं, मुझे घर जाना होता है, जो इसका शुद्ध रूप होता है। देखिए मुझे घर जाना है, ठीक है। अगला देखिए, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना नहीं, मुझे भी जाना होता है, इसका जो शुद्ध, ये इसका शुद्ध रूप हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट आ गया, हम कल आपसे कहे थे, यानी कि हम कल आपसे कहे थे, ये आपका शुद्ध हो, अशुद्ध शुद्ध। देखिए ये वाला जो है ना, ये सही नहीं है, इसके जस्ट सामने देखिए ये सही है, हमने कल आपसे कहा था, ठीक है, हमने कल आपसे कहा था, ये शुद्ध रूप है, ठीक है। अगला देखते हैं, सड़क में मत खेलो, सड़क में नहीं, सड़क पर होता है, सड़क में, सड़क यानी कि सड़क के अंदर थोड़ी ना खेलता है बच्चा, सड़क के ऊपर खेलता है, ना कि सड़क पर मत खेलो। देखिए जैसे इसके सामने लिखा हुआ है, सड़क पर मत खेलो, शुद्ध वाक्य। ये देखिए अगला, हमने कल लखनऊ जाना है, देखिए हमने नहीं, हमें, इस हमने की जगह अगर हमें लगा देते ना तो ये शुद्ध हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे इसके सामने लिखा हुआ है, हमें कल लखनऊ जाना है, ठीक है। अशुद्ध शुद्ध वाक्य। देखिए ये ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये जितने भी है ना, ये एग्जाम में ना, जितने भी इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और पूछे जाएंगे ना, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, देख नेक्स्ट, पिताजी रेलगाड़ी पर आए, यानी कि पिताजी रेलगाड़ी पर आए, रेलगाड़ी के डिब्बे के ऊपर से थोड़ी बैठ कर आएगी पिताजी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसके सब सामने शुद्ध वाक्य लिखा है, पिताजी रेलगाड़ी से आए, ठीक है, नहीं रेलगाड़ी से आए, रेलगाड़ी के द्वारा आए, ठीक है। अगले देखिए नेक्स्ट, वह अभी अभी गाना गाया, अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। इसका जो शुद्ध है, जैसे इसके सामने उन्होंने अभी अभी गाना गाया, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगले देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए जल्दी मैं थोड़ा सा स्पीड से इसे कवर करूंगा, ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसने काम करना है, तो शुद्ध रूप हो जाएगा ये वाला, उसे काम करना है, उसने नहीं, उसे काम करना है हो जाएगा, ठीक है। अगले देखिए नेक्स्ट, हमने पाठ स्मरण करना है, नहीं स्मरण करना है मतलब कि याद करना है, ठीक है, तो हमने नहीं, हमें हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। देखिए इसके जस्ट सामने, हमें पाठ स्मरण करना है, ठीक है। अगले देखिए नेक्स्ट, उनको मिलो और उन्हें समझाओ, यानी उनको मिलो और उन्हें समझाओ, अशुद्ध है, इसके जस्ट सामने शुद्ध लिखा हुआ है, उनसे मिलो, उनको नहीं, उनसे मिलो और उन्हें समझाओ, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, वह देर में सोकर उठता है, वह देर में नहीं, वह देर से सोकर उठता है, इसके जस्ट सामने लिखा हुआ है ना शुद्ध वाक्य, वह देर से सोकर उठता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, 8 बजने को 10 मिनट है, 8 बजने को नहीं, 8 बजने में 10 मिनट होएगा, देखिए इसके जस्ट सामने लिखा है ना शुद्ध, 8 बजने में। अगला नेक्स्ट देखते हैं, उसने अपने गाँव उसने अपने पाँव कुल्हाड़ी मार ली, उसने अपने पाँव नहीं, उसने अपने पैरों पर, पाँव नहीं होता पैरों होता है, ठीक है, पाँव नहीं होता पैर होता है, पैर, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगला देखते हैं, देखिए वाला, कल रात में मुझे नींद नहीं आई, कल रात में मुझे नींद नहीं आई, ये अशुद्ध है। शुद्ध देखिए, कल रात मुझे, कल रात में नहीं, कल रात मुझे नींद नहीं आई, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए सर्वनाम संबंधी, ठीक है, सर्वनाम। देखिए सर्वनाम के बारे में हमने ना आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, तो गलती मत करना, ये मत पूछना कमेंट करके कि सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है। यदि आपने हमारा सर्वनाम वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएं, और एक एक टॉपिक को हमने काफ़ी अच्छे से समझाया है, चाहे वो सर्वनाम हो, विशेषण हो या फिर विशेष्य हो, ठीक है, या संज्ञा हो, हर एक टॉपिक को मैंने कहा था ना, संपूर्ण ग्रामर को पढ़ाने वाला हूँ मैं आपका, ठीक है, तो संपूर्ण ग्रामर को ही पढ़ाया है आपको। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, ऐसे शब्द जो हर एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका ना ही तो लिंग परिवर्तन होता है, नहीं कर्ता और नहीं वचन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य लिखा है, अशुद्ध में देखिए वह सर्वनाम होता है, ठीक है, तुम सर्वनाम होता है और हम भी आपका सर्वनाम ही होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो आइए वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, वह, तुम और हम चलेंगे, वह, देखिए इनमें ना ये अलग अलग, ये अलग यूज़ किया है, ये अलग, इनके जो रखने का जो तरीका है ना वो सही नहीं थे। वह कहते सबसे पहले हम जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसे रखते हैं, ठीक है, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को रखते हैं, फिर सेकंड पर्सन को रखते हैं जिसे हम अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसे रखते हैं, फिर बाद में सही क्रम देख लीजिए, सही क्रम, और उसके बाद में हम अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है, पहले सामने वाले के बारे में बात, फिर सेकंड पर्सन के बारे में बात, और फिर अपने बारे में बात, ठीक है, ये सही क्रम होता है, ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप बनेगा, इसका शुद्ध रूप, तुम, वह और हम चलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सर्वनाम संबंधी है अशुद्धियाँ, जो सर्वनाम में आप अशुद्धियाँ करते हैं ना एग्जाम में, उन्हें मैं देखिए क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तेरे को नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा जैसे इसके सामने। अगला देखते हैं, देखिए ये वाला, मुझको नहीं मालूम, जब मुझको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, इसका शुद्ध रूप होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए ये वाला, यह अच्छे फल नहीं है, यह अच्छे फल, यह है ना, ये अच्छे फल नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप, ठीक है। अगला देखिए, मैंने तेरे को कितना समझाया, मैंने तेरे को, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा मैंने तुझे कितना समझाया। ये वाला देखते हैं नेक्स्ट, मैंने मेरा काम कर लिया, मैंने मेरा काम कर लिया, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध देखिए जैसे इसके सामने, मैंने अपना काम कर लिया है, जिसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसे, देखिए इसे देखिए। अगला ये वाला देखते हैं, तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़िए, तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़िए, कि ऐसे जब हम वाक्य को पढ़ते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि शुद्ध है या अशुद्ध है, उसके जस्ट सामने शुद्ध लिखा हुआ है, देखिए तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। अगला नेक्स्ट देखते हैं, वह अच्छे इंसान नहीं है, वह नहीं, ये होता है, ये अच्छे इंसान नहीं है, इसके सामने जस्ट, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है नेक्स्ट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देखिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला, आप तो गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया, तो इसलिए अशुद्ध है। तो आप देखिए, आप तो आ गए, देख आप तो आ गए पर आपका भाई नहीं आया, तुम्हारा नहीं, देखिए आप एक रिस्पेक्टेड वर्ड आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके भाई के लिए भी आपको रिस्पेक्टेड शब्द ही यूज करना है, ठीक है। देखिए आदर सम्मान, जब आप सामने वाले बंदे को आदर कर रहे हैं, उसका सम्मान करें, तो उसके भाई के प्रति भी आदर और सम्मान आपको करना है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी पॉइंट होते हैं जिन्हें आपको नोट करना है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए उन्हें, ठीक है। आप जब सामने वाले पर्सन के बारे में आदर संबंधी शब्द का यूज कर रहे हैं, तो उसके भाई के प्रति भी आपको आदर प्रतीत या व्यतीत करना है, ठीक है। ये वाला देखिए, वह घर जा रहे हैं, वह घर जा रहे हैं नहीं, उसके सामने देखिए वे घर जा रहे हैं, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए देखिए अब हम जो है विशेषण संबंधी पढ़ते हैं, ठीक है। विशेषण, अब ये मत पूछेगा विशेषण क्या होता है, ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ फिर भी, देखिए विशेषण यानी कि किसी व्यक्ति की विशेषता, विशेषण और विशेष्य, देखिए वैसे कि मैं बताऊँ, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का राम किया विशेषण हो जाएगा और राम हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, ये देखिए विशेषण संबंधी, इसे गुप्त रहस्य ही रहने दीजिए, इसे देखिए, इसका ये जो अशुद्ध है, इसका शुद्ध देखिए इसके सामने, इसे रहस्य ही रहने दीजिए, गुप्त रहस्य नहीं, देखिए रहस्य तो अपने आप में ही गुप्त होता है, ठीक है। जब रहस्य होता है वो अपने आप में ही गुप्त होता है, तो वहाँ पर गुप्त जो है ये शब्द नहीं लगना था, ठीक है। तो ये हटके बाकी सब ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, उसे भारी दुख हुआ, उसे भारी दुख, भाई दुख कोई वजन थोड़ी ना होता, उसे भारी, उसे बहुत दुख हुआ, ये शुद्ध हो गया, देखिए एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये ना रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। हमने इस वीडियो में ना केवल उन्हीं वाक्यों को लिया जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, सब लोग अपना कार्य करो, यानी कि सब लोग अपना कार्य करो, सब लोग नहीं, सब लोग अपना अपना कार्य नहीं, अपना अपना कार्य करो, बहुवचन है तो कार्य भी बहुवचन ही होगा, ठीक है, तो अपना अपना। ये देखते हैं, किसी ने अपना अपना कार्य नहीं किया, किसी ने अपना अपना कार्य नहीं किया, ठीक है। अगर इसे सोल्व कर लेता हूँ, उसके जस्ट सामने देखिए, किसी ने अपना कार्य नहीं किया, तो ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं, यह ग्रंथ सबसे उत्तम है, तो यह ग्रंथ सबसे उत्तम नहीं, सबसे उत्तम होता है, ठीक है। ये देखिए, यह ग्रंथ सबसे उत्तम है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, जो क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, क्रिया संबंधी पढ़ लेते हैं। देखिए क्रिया के बारे में हमने भी आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो सबसे पहले अशुद्धियाँ पढ़ते हैं, मैं दर्शन देने आया था, यानी कि मैं दर्शन देने आया था, तो इसका शुद्ध हो जाएगा मैं दर्शन करने आया था, दर्शन देने नहीं, यार अपने दर्शन थोड़ी ना देने जाते हैं, हम तो दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं दर्शन करने आया था। नेक्स्ट देखते हैं, वह पढ़ना मांगता है, वह पढ़ना मांगता है, ये देखिए अशुद्ध है ना, पढ़ते पता चल जाता है, जब आप किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा बस तो ना सोचना पड़ता है कि इसमें अशुद्धियाँ एक्चुअल में है क्या, ठीक है। देखिए वह पढ़ना मांगता है, कि जस्ट सामने लिखा है वह पढ़ना चाहता है। अगला देखते हैं, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए
बहुत ये कुछ ही लिए हैं मैंने, लेकिन है सभी इंपॉर्टेंट। देखिए शोर मत करो, देखिए शोर मत करो, अबे देखिए नहीं, देखो शोर मत करो सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या यह संभव हो सकता है, क्या यह संभव हो सकता है, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने देखिए, क्या यह संभव है, हो सकता नहीं, संभव है, क्या यह संभव है, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तुम जा सकता है, तुम जा सकता है, तुम जा सकते हो, जस्ट इसके सामने देखिए शुद्ध लिखा हुआ है, तुम जा सकते हो। अगला देखते हैं, देखिए ये वाला, वह हंस गया, इसके सामने देखिए वह हंस पड़ा, हंस गया नहीं, हाँ वह हंस पड़ा। हम देने की यूज में होते हैं, देखिए मैंने ये बात बोली और वो अचानक से हंस पड़ा, वह हंस गया नहीं, वह हंस पड़ा बोलते हैं, ठीक है। आप ना जैसे शुद्ध शुद्ध वाक्य होते हैं ना, इन्हें ना दैनिक जीवन में प्रयोग करके देख लीजिए गए थे। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि वह हंस गया, ये आपको कन्फ्यूजन है कि शुद्ध है या अशुद्ध है, तो इसे वाक्य में प्रयोग करके देखिए, मैंने उससे ये बात कही और वो अचानक से हंस पड़ा, हंस गया नहीं होता, हंस पड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप कहो, आप कहो नहीं, आप कहिए, आप कहो, देखिए आप एक रिस्पेक्टेड वर्ड हो गया, ठीक है, सम्मानजनक शब्द, और कहो एक अनरिस्पेक्टेड है, असम्मानजनक शब्द हो गया। देखिए आप अगर सम्मानजनक शब्द बोल रहे हैं और उसके आगे भी शब्द आप जब बोलेंगे तो वो भी सम्मानजनक ही होने चाहिए, ठीक है। तो कहिए आदर सम्मान शब्द होगा, तो आप कहिए इसका शब्द रूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जो है ना, देखिए आप ना कोई हिंदी का, चाहे मैं सी टेट यूपी टेट है किसी भी जिसमें हिंदी पूछी जाती है ना, उस पर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, अगर देखिए प्रीवियस ईयर आपके पास नहीं है, देखिए तो हमने सी टेट और यूपी टेट पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ना हल करके आपको बताया, आप उन्हें पढ़िए, ठीक है। आप जब हिंदी को पढ़ेंगे ना, हिंदी के पढ़ेंगे, हिंदी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो हिंदी ग्रामर को कवर कर रहे हैं ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्रिया विशेषण देख लेते हैं, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ क्या आपकी एग्जाम में आ सकती हैं। पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर नहीं लिखो, तो इसका शुद्ध रूप जैसे इसके सामने है, पुस्तक पर मत लिखो, ठीक है, पुस्तक पर नहीं, ठीक है, पुस्तक पर नहीं मत, पुस्तक पर मत होता, पुस्तक पर मत लिखो। अगले देखिए नेक्स्ट, जैसा बोओगे उसे प्रकार काटोगे, यानी कि ऐसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, शुद्ध वाक्य होता है, ठीक है। देखिए लोक उक्तियाँ, देखिए लोक उक्तियाँ है ये, जैसा बोओगे वैसा काटे, देखिए ये एक लोक उक्ति है, ठीक है। लोक उक्ति के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट लोक उक्तियाँ जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, वह उदास चेहरे से चल गया, वह उदास चेहरे से चल गया क्या होता है भाई, जैसे उसके सामने देखिए, वह उदास होकर चला गया, यानी कि चल दिया, या चला गया है चल दिया, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, वह बड़ा चालाक है, वह बड़ा नहीं होता, बहुत होता है, बड़ा चालाक नहीं बहुत, वह बहुत चालाक है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, सारी रात भर में जागता रहा, सारी रात भर, देख सारी रात जब आप यूज़ कर रहे हैं सब, तो उसमें भर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, सारी रात भर नहीं, सारी रात में जागता रहा, जस्ट उसके सामने देखें, सारी रात में जागता रहा है, या फिर सारी रात जागता रहा, देखिए मैं तो यहाँ आ गया ना, मैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए पराक्रम अशुद्धिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये देखिए नेक्स्ट, मैं सादरपूर्वक निवेदन करता हूँ, मैं सादरपूर्वक निवेदन नहीं, मैं सादर निवेदन करता हूँ, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट, वहाँ कोई लगभग 1000 दर्शक थे, वहाँ कोई लगभग 1000 दर्शक थे, देखिए ऐसा हो जाएगा, वहाँ कोई 1000 दर्शक थे, ठीक है, लगभग नहीं, वहाँ कोई, जब आप यहाँ पर कोई कर रहे हैं ना, तो लगभग नहीं कर सकते, या फिर ये कोई कीजिए या फिर लगभग, ये दोनों में से कोई सा एक कीजिए, आप दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो जिसके आधार पर ये गलत हो जाएगा, जैसे उसके सामने लिखा हुआ है, वहाँ कोई 1000 दर्शक थे, कोई 1000 और लगभग 1000, दोनों का मतलब सिमिलर ही होता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, पराक्रम अशुद्धिया, ठीक है, पराक्रम अशुद्धिया, ठीक है, पराक्रम में जो आधार होते हैं उनके ऊपर जो अशुद्धिया बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखिए उन्हें देखिए, गाय का ताकतवर दूध होता है, गाय का ताकतवर दूध होता है, देखिए वाक्य देखे ना, आगे का पीछे और पीछे का आगे करके लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप देखिए क्या लिखा है, गाय का दूध ताकतवर होता है, देखिए जो वाक्य होते हैं ना वो आगे पीछे करके लिख दिए जाते हैं, तो उन्हें हम पराक्रम बोलते हैं, ठीक है। नहीं गलत, क्रम माने सही, गलत क्रम में, परा माने गलत और क्रम माने वार्तावार, ठीक है।
तो हम सही क्रम में उन्हें लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। राजीव गांधी जी पक्के ईश्वर के, देखिए पक्के ईश्वर नहीं होता, ईश्वर के पक्के होता है, ठीक है। देखिए जैसे उसके सामने गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ठीक है। तो क्रम वार इन्हें सही क्रम में लगाना है इन शब्दों को हमें, देखिए जो उसे तो बोलते हैं पराक्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भजन सूरदास रचित सुनाओ। भजन सूरदास रचित सुनाओ नहीं, सूरदास रचित भजन सुनाओ, जो सूरदास के द्वारा लिखे गए भजन है उन्हें सुनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिनेश के पिता पुराने तंबाकू के व्यापारी थे। पुराने तंबाकू के नहीं, पुराने तंबाकू क्या होता है भाई, पुराने तंबाकू नहीं, दिनेश के पिता तंबाकू के पुराने व्यापारी थे, ये इसका शुद्ध रूप होगा, ठीक है। देखिए अगला नेक्स्ट, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। बच्चे को प्लेट में रखकर, यानी कि बच्चे को पहले आप प्लेट में रखो, उसके बाद खाना खिलाओ। ये देखिए समझिए, देखिए कितना इतना किस तरह का वाक्य दिया गया है, ठीक है। ये बच्चे को पहले प्लेट में रखो और उसके बाद उसे खाना खिलाओ, नहीं, पहले जो है खाना को प्लेट में रखो और उसके बाद बच्चे को खिलाओ, ठीक है। देखिए इसका शुद्ध रूप इसके सामने लिखा है, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, ठीक है। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसे अगर स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर, देखिए बस ये लास्ट ही बचा हुआ है, ठीक है, बस ये लास्ट ही बचा है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए नेक्स्ट, वह पागल आदमी हो गया। वह पागल आदमी हो गया नहीं, इसका शुद्ध रूप जैसे इसके सामने लिखा है, वह आदमी पागल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये वाला, गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा। गांधी जी का देश, देख गांधी जी का देश नहीं है, ये अशुद्ध हो गया, ठीक है। इसका जस्ट सामने देखिए, देश जो है गांधी जी का सदा आभारी रहेगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। अगले देखिए नेक्स्ट, सोवन ने सहायता मुझे दी। सोवन ने सहायता मुझे दी, इसके जस्ट सामने देखिए ये लिखा हुआ है, सोवन ने मुझे सहायता दी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, केवल यहाँ दो पुस्तकें हैं। केवल यहाँ दो पुस्तकें हैं, ठीक है। इसके जस्ट सामने देखिए यहाँ केवल हो जाएगा, यहाँ केवल दो पुस्तकें हैं, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, देखिए बिल्कुल वीडियो का ये लास्ट है, अशुद्ध है, जिसने चोरी की उस लड़के को क्षमा कर दो। यानी जिसने चोरी की उस लड़के को क्षमा कर दो, इसका अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध देखिए इसके सामने लिखा है, जिस लड़के ने चोरी की। जिसने चोरी की उस लड़के को नहीं, जिस लड़के ने चोरी की है उसे क्षमा कर दो, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने देखो इसमें देखिए कारक संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी, ठीक है, और आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिया संबंधी भी कवर कर लिया, देखिए आपके विशेषण और विशेष से भी आपको इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर्वनाम के बारे में बता दें, सर्वनाम कैसे बोलते हैं, ऐसे वक्त जो सबके नाम के साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ना इन्हें ना अपनी ना, मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी अशुद्धियाँ हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ना अपना नोटबुक पे नोट कर लीजिए। अगर आप नोटबुक पे नोट नहीं करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अगर शांत रूम में, आप शांत माहौल में बैठ कर 2-3 बार अगर जैसे देख लोगे ना, रिपीट कर करके देख लोगे, तो आपके ना मन में बिल्कुल छप जाएंगे ये, ठीक है। और जब भी अशुद्धियाँ संबंधी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना आपकी आगामी परीक्षाओं में, तो उन्हें ना कभी भी आप ना गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। और देखिए अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे ना शेयर भी कर दीजिएगा। जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, ये देखिए स्टडी 2+2 ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर हम एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है।